SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टीजीटी के आपके यूपी टीजीटी के 4 राइटर हैं उस पे हम लोग एक इनोवेटिव वे में चर्चा करेंगे। जैसे आपने साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी कि कोई चीज़ अगर जो व्यवस्थित होती है आप उसको तुलनात्मक वे में पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक टिकती है। तो आपने बायोग्राफी बहुत याद की होगी, आप उसमें हमेशा परेशान रहते होंगे, लेकिन आज जिस मैं तरीके से आपको बायोग्राफी इन चारों की एक साथ करवाने जा रहा हूँ, आप इस चारों को बहुत ही कम समय में बिल्कुल एकदम जादुई तरीके से आप इसको समझेंगे। अब जैसे अब हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, सेम यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। अब जैसे चारों, जैसे शेक्सपियर हो गए, मिल्टन हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, गाल्सवर्दी हो गए, सबसे पहले मुझे क्या देखना है, इनका बर्थ देखना है, बर्थ का डे। तो डे ये 23, 9, 7, 14 ये इनकी बर्थ की डेट है। ठीक, तो अब ये तुलनात्मक तरीके से मैं करूँगा तो दिमाग में ज़्यादा लॉजिकल वे में ये फिट होगी। जैसे 23, 9, 7, फिर ये 14। फिर शेक्सपियर किस महीने में पैदा हुए तो पता चला अप्रैल, मिल्टन किस महीने में पता हुए दिसंबर, वर्ड्सवर्थ किस महीने में हुए तो अप्रैल, गाल्सवर्दी किस महीने में हुए तो अगस्त। इनका ईयर क्या है, 1564, 1608, 1770 और 1867। इसके बाद बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस में आपका सबसे पहले हमने आपको इनके बर्थ प्लेस में हमने एक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है चीज़ें करवाने का प्रयास किया है। अब इसमें देखिए, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया है, इनका जो बर्थ प्लेस है सबसे पहले हमने लोकल प्लेस लिया है कि जैसे होता नहीं, कोई आदमी गांव में पैदा होता है, गांव के बाद फिर उसके जो है ज़िले का क्या नाम है, ज़िले के बाद फिर उसके मंडल का क्या नाम है, मंडल के बाद तब पता चला प्रदेश का क्या नाम है, प्रदेश के बाद तब किस राष्ट्र में पैदा हुआ। आप इतने अगर जो मानक से गुजरते हैं तो परीक्षा में चाहे जैसे भी होगा आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लोकल प्लेस, राइटर का लोकल प्लेस किया, तो चारों का एक साथ हमने आपको अध्ययन करवाया। फिर चारों की डिस्ट्रिक्ट कौन सी लगती है भाई, लोकल प्लेस में जैसे कोई विलेज में पैदा हुआ होगा, कोई टाउन एरिया में, लेकिन वो किस ज़िले के अंतर्गत आता है तो फिर उस ज़िले का नाम। ज़िले से बड़ी चीज़ जैसे आपने आपके इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या होता है, मंडल होता है, तो वहाँ काउंटी चलती है। तो काउंटी सबकी क्या है, काउंटी के बाद जैसे आपका मंडल हो गया, मंडल के बाद दूसरी चीज़ कौन सी आती है, जैसे आपका स्टेट आता है, तो जो चीज़ स्टेट है वो चीज़ वहाँ रेन के नाम से जानी जाती है। और फिर नेशन तो सबके इंग्लैंड हैं चारों के। तो ये 4 पॉइंट अगर जो आप इस वे में पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा, चीज़ें आपके दिमाग में रोकना बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसमें जैसे सबसे पहले शेक्सपियर के बर्थ प्लेस की बात की जाए, लोकल एरिया उनका कौन सा था, तो उनका जो लोकल एरिया था वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन था, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन था। इनका लोकल एरिया कौन सा था, वो ब्रेड स्ट्रीट चेपसाइड था। ठीक है, और इनका वर्ड्सवर्थ का कौन सा था, वर्ड्सवर्थ का जो है लोकल एरिया, जिसको आप एज ए मोटा मोटी भाषा में एज ए आप उसको गांव बोल सकते हैं, या अगर जो टाउन का कोई एरिया होगा तो टाउन के, जैसे ये मिल्टन थे तो मिल्टन ये टाउन एरिया में पैदा हुए थे, इनकी ब्रेड स्ट्रीट लगती थी, तो ब्रेड स्ट्रीट में जो है इनका ये जो है हुआ था। अब जैसे सिटी ऑफ लंदन, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो सिटी ऑफ लंदन में कई वार्ड से, तो उनमें से एक वार्ड आपकी था ब्रेड स्ट्रीट, तो उस ब्रेड स्ट्रीट में भी चीप साइड में जो है ये इनका जो है हुआ था। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं किंगस्टन हिल, तो ये टाउन एरिया के हैं, किंगस्टन हिल इनका जो है लोकल प्लेस का भी नाम है और किंगस्टन हिल के नाम से ही ज़िला है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है, अच्छा आप यहाँ कंफ्यूज होते हो, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, हालांकि आपने देख लिया है। तो सबसे पहले हुआ क्या था, हुआ ऐसे था जैसे शेक्सपियर जिस जगह पैदा हुआ था, तो जब वो पैदा हुआ था 1564 में, तो उस प्लेस को अपॉन एवन ही बोला जाता, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन ही उसको बोला जाता था, ये वाला। लेकिन ये 90 के दशक में आपका जो है 1990 के आसपास जो है, इन्हीं के आसपास का जो है घटना घटी कि जो ये इसका जो है ये ज़िला, कहने का मतलब जो ये गांव का नाम था, तो ये फेमस आदमी था, तो फेमस आदमी के गांव के नाम को ही कभी कभी उसी के नाम से आप ज़िला का नाम रख देते हैं। जैसे आपके यूपी में भी कई घटनाएं हुई हैं, समझ रहे हैं, और भी स्टेट में होती है। तो इतना फेमस आदमी था, तो जो इसके गांव का नाम था, इसी के गांव के नाम को ज़िला घोषित कर दिया गया। तो जब बताओ गांव के नाम को आप ज़िला में तब्दील कर देते हैं, उस नाम को आप ज़िले के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो बताओ इस पर्टिकुलर गांव का नाम आप क्या दोगे, कुछ ना कुछ आपको अलग रखना ही पड़ेगा। तो उस अलग रखने के लिए तो फिर उसमें इन्होंने अपॉन ऐड कर दिया।
तो जो नई बुकें हैं जिन्होंने अपडेशन बड़ा अच्छा दे रखा है, जैसे ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ओम्पेन, तो वहाँ आप पाओगे, वहाँ आप स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन पाओगे। लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं की गई है। अगर जो आपसे पूछा जाए विलेज का नाम या उसके लोकल एरिया का नाम, तब तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। और परीक्षा में अगर जो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि शेक्सपियर किस ज़िले में पैदा हुआ था, तब तो आप जो है ऑन एवन बोलने के लिए ही बाध्य हैं। और अगर जो उस समय आप अपॉन एवन लगाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब मिल्टन जिस एरिया में पैदा हुआ था, ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड था। ये कुकरमाउथ में थे, ये किंगस्टन हिल में थे। इनका शेक्सपियर के डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम था? एवन, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। और ये सिटी ऑफ लंदन में पैदा हुए थे। जो मिल्टन आपके थे, सिटी ऑफ लंदन ये इनके डिस्ट्रिक्ट का नाम था। लंदन सिटी रेन भी है, और ये लंदन उसी के नाम से जो है स्पेशली आपका जैसे लखनऊ, लखनऊ क्या चीज़ है? लखनऊ आपका जो है मंडल भी है। लखनऊ आपका क्या है? लखनऊ आपका ज़िला भी है। समझ रहे हैं। और अगर जो लखनऊ के पर्टिकुलर कोई प्लेस में पैदा होता है तो वो भी लखनऊ बोला जाता है, लेकिन उसमें इस टाइप का कुछ लैंडमार्क दिया जाता है, जैसे ब्रेड स्ट्रीट या और भी कुछ जो है ऐसे लैंडमार्क दिया जाता है। समझ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें ये हैं। तो इंग्लैंड में क्या है? लंदन के नाम से रेन भी है, और उसी सिटी ऑफ लंदन के नाम से काउंटी भी है, और उसी सिटी ऑफ लंदन के नाम से आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा आप कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने इन चारों को एक साथ अध्ययन इसीलिए करवाया है कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब वर्ड्सवर्थ पे आइए। तो वर्ड्सवर्थ किस ज़िले में पैदा हुए थे? तो ये कम्बरलैंड था। लेक डिस्ट्रिक्ट के जो है आउटसाइड में है, कहने का मतलब उसके जो है बाहर आप मान सकते हैं, बगल में उसके आप ऐसे समझ सकते हैं, कम्बरलैंड। किंगस्टन हिल, ये इनके जो है कहने का मतलब ज़िले का नाम किंगस्टन हिल था, जहाँ पे ये आपके गाल्सवर्दी पैदा हुए थे। फिर से देख लीजिए। शेक्सपियर जिस ज़िले में पैदा हुए थे उसका नाम था स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। मिल्टन जिस ज़िले में पैदा हुए थे उसका नाम था सिटी ऑफ लंदन। वर्ड्सवर्थ जिस ज़िले में पैदा हुए थे उसका नाम था कम्बरलैंड, और ये आपका किंगस्टन हिल है। अब ज़िले के बाद किसका जो है कौन सी, जैसे आप ये लोकल एरिया हो गया, अब ये ज़िला हो गया। ज़िले के बाद अपने इंडिया में क्या चलता है? मंडल। ठीक। अब इसी मंडल को वहाँ पे किस नाम से जानेंगे? काउंटी के नाम से। तो अब काउंटी का नाम भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, डिस्ट्रिक्ट के बाद नंबर आता है काउंटी का। तो अब वारविकशायर ये शेक्सपियर से भी संबंधित है। ठीक। परीक्षा में अगर जो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन न पूछ करके अगर जो ये भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। काउंटी क्या है इसकी? वारविकशायर है। और ये इनकी मिल्टन की काउंटी क्या है? तो इनकी काउंटी भी वही है जो इनके ज़िले का नाम है। समझ रहे हैं। जैसे लखनऊ क्या है आपका? लखनऊ आपका ज़िला भी है, लखनऊ आपका मंडल भी है। तो सेम वही कहानी यहाँ पे भी हुई है। समझ रहे हैं। और ये जो सिर्फ लंदन जिसको आप बोलते हो, सिर्फ लंदन जिसको बोलते हो, देखो सिटी ऑफ लंदन दूसरी चीज़ है, लेकिन जो सिर्फ लंदन है तो आज की डेट में वो उसको एज ए रेन काउंट करते हैं। कहने का मतलब उसको आप यहाँ की भाषा में बोल सकते हो, उसको एज ए प्रदेश काउंट करते हैं। तो लंदन आपके रेन में सिटी ऑफ लंदन नाम की एक काउंटी है, और सिटी ऑफ लंदन में ही ये आपका सिटी ऑफ लंदन के नाम से डिस्ट्रिक्ट भी है। बात समझ रहे हैं। अब रेन आप काउंटी इनकी जान गए, वारविकशायर। सिटी ऑफ लंदन इनकी काउंटी हो गई मिल्टन की, और इनकी काउंटी क्या हो गई? कंबरिया। समझ रहे हैं। वर्ड्सवर्थ की काउंटी क्या हो गई? कंबरिया। और इनकी काउंटी हो गई सरे। अब आते हैं चारों लोगों का। रेन की बात कर लेते हैं। शेक्सपियर किस रेन में पैदा हुआ था? तो वेस्ट मिडलैंड्स। समझ रहे हैं। ये इक्विवेलेंट टू प्रदेश आप पढ़ने जा रहे हैं। मिल्टन किस रेन में पैदा हुए थे? तो लंदन। वर्ड्सवर्थ किस रेन में पैदा हुए थे? तो नॉर्थ वेस्ट, ये जो है इनका रेन का नाम है। और साउथ ईस्ट ये रेन का नाम है जो है आपके गाल्सवर्दी का। समझ रहे हैं। और नेशन तो सारे लोगों का वही है, इंग्लैंड इंग्लैंड इंग्लैंड। बैप्टाइज्ड के देखिए हमने सारी डेट एक साथ डाली है। बैप्टाइज्ड कहने का मतलब जैसे बैप्टाइज्ड उन्हीं का पढ़ा जाता है जिनके बर्थ के डेट में कन्फ्यूजन है। तो बर्थ का डेट निकालने के लिए हमको बैप्टाइज्ड ढूंढना पड़ा। अब आपने देखा होगा शेक्सपियर तक ही बैप्टाइज्ड सीमित होकर क्यों रह जा रहा है? क्योंकि इनके समय तक जो है डेट का उतना मेजरमेंट रख पाना मुश्किल था। तो बैप्टाइज्ड चर्च में हुआ तो उसके 3 दिन बैक जाके हम डेटा उनके जो है बर्थ निकाल लेते हैं कि हाँ 26 को बैप्टाइज्ड हुआ तो 23 को पैदा हुए होंगे, ये अनुमान लगाया जाता है। लेकिन जो कहने का मतलब जो मिल्टन उल्टन थे, तो यहाँ से राइटिंग की व्यवस्था अच्छी खासी हो गई थी कि नोट डाउन करना कि हाँ बच्चा इस तारीख को पैदा हुआ, नोट करने की व्यवस्था हो गई, लिटरेसी आ गई थी अच्छी खासी।
तो इनमें आपको जितने भी देखेंगे तो इनमें बैप्टाइज्ड उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, इनमें सीधे जो है इनके डेट ऑफ बर्थ पे। तो ये तो बैप्टाइज्ड मैंने जल्दी निकाला समझ करके, मतलब इनमें 3 दिन ऐड करके, जैसे 9-3-12, ये 7-3-10 और ये 14-3-17। तो ये इनका जो है 3-3 दिन जोड़ देंगे तो सबका जो है, जैसे इनमें क्या है, इनका बैप्टाइज्ड डेट्स आपको बुकों में मिलेगा, बाकी इनमें आपको जो है बनाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ इनकी दी गई है, आप उसी में 3-3 दिन जोड़ते चले जाइए। तो दिमागी घोड़ा जितना आप दौड़ाओगे चीज़ें आपके दिमाग में उतना ही रुकेंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही तुलनात्मक अध्ययन इनका मैं आपको सब करवा दूंगा, जितना भी इनकी चारों की बायोग्राफी है, जो भी चीज़ें कॉमन होंगी, जैसे शादी सबकी हुई है, सबके मम्मी पापा हैं, पापा की क्या टाइटल थी, मम्मी की क्या टाइटल थी, ये सारा सब हमने पूरा इनका सजरा बना के रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको जो है 4 राइटर्स पार्ट 1 के नाम से इसको डालूंगा और उसको 4 राइटर्स पार्ट 2 के नाम से डालूंगा। हो सकता है पार्ट 3 की भी ज़रूरत पड़े, तो इस मेथड से आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, जिनको PDF भी चाहिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में करेंगे तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स।